ड्रामा के स्टार्ट में हम पानी के अंदर देखते हैं श्याओ बॉ को, जो कि आज 8 साल की हो चुकी थी। वो अपनी कल्टीवेशन कर रही थी। कल्टीवेशन करते करते वहां पर अपनी मॉम को याद भी कर रही थी कि मदर, आज आपको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ के सर्वेंट आते हैं और उसके ऊपर जो गंदा पानी होता है डाल देती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो कल्टीवेट करे, वो भी ऐसे छुप कर। कहती है कि मैं अपना सारा काम करके यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रही हूँ, आप लोग भला ऐसे मेरे साथ क्यों कर रही हैं। कहती है इसे इतना मारो कि ये दोबारा ये कल्टीवेट करने के बारे में सोचे भी नहीं। वहां से श्याओ बहुत दासी को कट कर लेती है और भाग जाती है। आके एक जगह पर बैठ जाती है। कहती है मदर, आप कहाँ पर हैं? सच में मेरी कोई मदर नहीं है, मुझे ये लोग बहुत बुली करते हैं। तभी हम देखते हैं कि श्याओ के फादर वहां पर आ जाते हैं। कहती फादर आप यहाँ पर, और फादर की जो है नई पत्नी भी वहां पर आ चुकी होती है। कहती है कि ड्रैगन किंग देखो ना, मेरे बाल कितने सफेद हो गए हैं, मुझे लगता है मैं अब बुढ़ी हो गई हूँ। यहाँ पर ड्रैगन किंग कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं हमेशा के लिए जवान हो गया हूँ, मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसकी वजह से? इसकी माँ की वजह से। इसकी माँ को मारकर हार्ट का ब्लड लिया था, अब इसको मारकर हार्ट का ब्लड तुम ले लो, ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम यंग हो जाओ हमेशा के लिए। वैसे भी ईस्ट सी में जो है किसी भी जल परी का कोई काम नहीं है, वैसे इसका हार्ट का ब्लड आज निकालना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि वहां पर याओ याओ उसको एक जगह पर भेज देती है। अंदर जाते ही श्याओ चिल्लाने लगती है कि मदर कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि श्याओ का रिबॉर्न हो चुका था। कहती है अरे मैं कहाँ पर आ गई हूँ, और ये कौन सी जगह है, और ये इतनी सुंदर औरत मेरे सामने कौन है। कहती है मदर आ गई है, तुम बिल्कुल भी रोना मत। वहां पर जैसे ही श्याओ देखती है, कहती है मदर आप है? कहती हाँ मेरी बच्ची मैं हूँ। अरे सच में मेरी माँ मिल गई है, मैंने तो नया जन्म ले लिया है। पिछली बार मेरी माँ को उस गंदे फादर ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वही दासी वहां पर आ जाती है और सुशी से कहती है कि ड्रैगन किंग ने आपको बाहर बुलाया है, क्योंकि शायद उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई है, आपको जल्द से जल्द वहां पर चलना चाहिए। कहती है कि क्या? अब वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए वहां पर जाती है, जहाँ पर श्याओ सोचती है कि पिछले टाइम पर क्या हुआ था, उसकी माँ को वहां पर बंद करके रखा गया था, उसकी सारी पावर छीन ली गई थी, बहुत ही ज्यादा मदर को प्रताड़ित किया गया था सिर्फ हार्ट का ब्लड लेने के लिए, क्योंकि ड्रैगन के लिए जो है एक जल परी के हार्ट का ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर वो बचने की कोशिश पिछली बार बहुत करी थी, लेकिन नहीं बच पाई थी। वहां पर हार्ट का ब्लड ड्रैगन किंग ने निकाल दिया था। इस बार वो फिर से जाती है अपनी बेटी को लेकर, लेकिन वो कहती है कि मदर डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करूंगी। दासी कहती है कि यो मैजेस्टी आप यहीं पर इंतजार करिए, ड्रैगन किंग आते ही होंगे। कहती है कि अच्छा। वहाँ पर श्याओ बोलती है कि मदर ये एक तरह का ट्रैप है, आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। कहती कौन बोल रहा है यहाँ पर, कौन बोल रहा है? कहती लगता है ना मैंने कुछ गलत सुन लिया है, इसी वजह से। कहती श्याओ सच में तुम बोल रही हो? कहती हाँ मदर, मैं आपको मरने नहीं दे सकती, ये औरत आपको बेवकूफ बना रही है, प्लीज यहाँ से चलिए। इस पर तुरंत ही जल परी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या बताने हो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, इसकी जैसा मौत भी हो सकती है। वो नीचे बैठ जाती है कि मुझे माफ कर दो। याओ याओ आ जाती है। कहती क्या चल रहा है यहाँ पर? कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो याओ याओ? कहती है कि ये आपके अंडर में काम करती है ना वहां पर, लेकिन याओ याओ उसको ही नीचे गिरा देती है कि तुम यहाँ पर गलती से क्यों जल परी को लेकर आई हो, इसे ले जाकर जेल में डाल दो और मौत की सजा दो। वहां पर वो अपने कोड़े से ही उसको मारने लगती है और एक ही कोड़े में उसको मार डालती है। पर जल परी कहती है जब भी मुझे पता चलेगा कि इस के पीछे मास्टरमाइंड कौन है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। याओ याओ कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सिस्टर, जिसने ये झूठ फैलाया होगा ना उसका प्लान जल्दी ही सामने आ जाएगा। मन में सोच रही होती है कि प्लान का तो कभी पता नहीं चल पाएगा। याओ याओ कहती है कि सिस्टर अभी आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, आपके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, इसी वजह से आप जाइए और आराम करिए। वहां पर वो उसे इमोर्टल पिल देती है। इमोर्टल पिल खाने के बाद ही उसकी जान जा सकती है। जैसे ही खाने चलती है तो श्याओ बोलती है मदर इसके इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसको मत खाइए। याओ कहती है क्यों नहीं खा रही हो सिस्टर इन लो, प्लीज खा लो। यहाँ पर वो सोच रही होती है जलपरी की अपनी बेटी की बातों पर यकीन करिए, जो सामने लेडी खड़ी है उसकी बातों पर यकीन करे। खा लेती है। कहती बेटा चिंता मत करो। और वो क्या करती है यहाँ पर श्याओ अपनी पावर का यूज करती है, धक्का लगता है उसकी माँ के मुंह से, वो बिल बाहर निकल आता है। कहती है डोंट वरी सिस्टर, मेरे पास और भी हैं, आप खा लीजिए ना। अब बार बार श्याओ कह रही होती है कि मदर प्लीज मत खाइएगा। वो दोबारा फिर खाती है। कहती है बैड वुमेन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोबारा धक्का लगता है, फिर गिर जाती है। कहती है पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पर याओ कहती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो थर्ड पिल देती है। तब इस पर श्याओ कहती है लगता है ये औरत पीछे नहीं हटने वाली है। थर्ड चक्कर में वो तुरंत ही थप्पड़ पड़ता है बहुत ऐसे याओ को, वो नीचे गिर जाती है। कहती है कि सुशी तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी।
इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन किंग आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ, किसने तुम्हें नीचे गिराया। यहाँ पर ड्रैगन किंग सीधे जाते हैं जो है सूसी के पास। कहते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। याओ कहते हैं इसने मुझे हर्ट किया है। पर ड्रैगन किंग याओ पर चिल्लाने लगते हैं कि तुरंत ही यहाँ से निकलो वरना अच्छा नहीं होगा, और यो है सूसी को लेकर अंदर चले जाते हैं। वो श्याबा को लिटा देती है। पर ड्रैगन किंग कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थकी हुई रहती हो। कहते हैं नहीं, मुझे लगता है कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो मैं उसकी छानबीन करूंगा, लेकिन तुम्हें हट नहीं होने दूंगा। आखिर तुम मेरी वाइफ हो। वहाँ पर जैसे उसको किस करने चलता है, शाबा बोलती है कि ये प्यार के बदले में आपकी जान लेना चाहता है, इसकी चक्कर में मत आइएगा माँ, ये बहुत ही दुष्ट इंसान है। शाबा ना रोने वाली है, उसके भूख लगी है, मैं उसे दूध पिला देती हूँ, तब तक तुम जाकर आराम कर लो। कहते ठीक है मैं बाद में आऊंगा। जलपरी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फादर जो है बहुत अच्छे हैं, 10 साल से मैं उनके साथ हूँ, और अपने फादर के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कहती है कि नहीं नहीं मदर, सच बता रही हूँ, वो टियानी वाटर एरी द्वारा आपको मारने की कोशिश करेंगे। मेरा रिबॉर्न हुआ। कहती क्या रिबॉर्न, रिबॉर्न कैसे हो सकता है। कहती हाँ इसी वजह से तो मुझे सब कुछ पता है, आपको ना केयरफुल रहने की जरूरत है। आप चलकर देख लीजिए, मेरे फादर का अफेयर ना उस याओ से चल रहा है, वो दोनों साथ में हैं। लेकिन मदर मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ना पॉरिज खाने का मन कर रहा है। कहती है ठीक है मैं पॉरिज बनाकर अभी अपनी बेटी को खिलाती हूँ। जैसे ही किचन में की तरफ बढ़ रही होती है, देखती है कि वहाँ पर सच में याओ और उसका हस्बैंड जो है खड़े होते हैं। उसका हस्बैंड उसको अपनी तरफ खींचता है। कहती है डिस्गस्टिंग, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया ना उस फिश को तो क्या होगा। कहते हैं कि उसने तो बस बच्चे को जन्म दिया है, अभी तो वो बाहर भी नहीं निकल सकती, उसको देखता हूँ ना तो मन करता है वोमिटिंग हो जाए, लेकिन तुम इतनी फ्लेवरफुल इतनी अच्छी हो कि तुम्हारे पास रहने का मन करता है। कहती है कि सच बात है, वैसे यहाँ पर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ का पेट ले लेना चाहिए। कहते हैं अभी नहीं, आज रात उसको मार दूंगा तो वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। इतना लग भी उसका साथ नहीं देगा कि मैं उसको मार ना पाऊं। सारी बातें बाहर चल पर सुन रही होती है। कहती है कि मतलब मेरी शाबा सही कह रही थी, भी नहीं सोचा था कि इस इंसान से मुझे धोखा मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, शाबा मेरे पास है ना। कहती है कि मदर ये सब छोड़ दीजिए, अब जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि ये आपको मार डालेगा। कहती है डोंट वरी शाबा, पिछली बार भले ही धोखा मिला हो, लेकिन इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चलो चलते हैं यहाँ से, मेरे दोनों बहनों के पास वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। कि सूसी कपड़े पैक कर रही होती है, तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग फिर से आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, ये सब काम तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अभी सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। कहती हेल्थ पर, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है, तुम मेरे लिए इतना कंसर्न जगाते हो, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। ड्रैगन गॉड कहते हैं कि से हेवन की कसम, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में कोई भी कभी भी नहीं आएगा, तुम मुझ पर डाउट कभी भी नहीं कर सकती हो, अगर ऐसा हो तो मेरे ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर हो जाए। कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। यहाँ पर हम देखते हैं कि शोभा बोलती है कि अरे मदर, इसकी बातों में मत पड़ना, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, ये ना बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। इतनी देर में सुशी उसको थप्पड़ मार देती है और नीचे गिरा देती है। कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा अफेयर मेरी कजन से चलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा, तुमने प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं है। कहते मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहती है कि गंदी चीजों की गलती कभी भी नहीं होती, मुझे पता है कि तुमने सब कुछ जानबूझ कर किया है। तो क्या ड्रैगन किंग को लग रहा था ना कि चलो थैंक गॉड सिर्फ इसे मेरे अफेयर के बारे में पता चला है, इसके हार्ट ब्लड लेने वाला हूँ वो बात नहीं पता चली है। तब यहाँ पर तुरंत ही ड्रैगन किंग कहते हैं मैंने अपना दिमाग खो दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। पीछे से हम देखते हैं कि तब तक याओ आ जाती है। कहती सिस्टर इन लो आप यहाँ पर, वो आगे बढ़ने चलती है। तब ड्रैगन किंग बोलते हैं कि इस याओ ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, मुझे ये हर रोज सीक्रेट मीटिंग में बुलाती थी। यहाँ पर वो इशारा करता है याओ से कि सब कुछ एक्सेप्ट करो। कहती हाँ सच बात है, मैंने जो है हमेशा ही ड्रैगन किंग को फंसाने की कोशिश की है, ड्रैगन किंग तो बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी मेरे पास नहीं आना चाहते थे। तब यहाँ पर शाबा बोलती है कि मदर इसको भी मारो, ये बहुत ही बदतमीज है। इस पर याओ गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। कहती है क्यों मार नहीं सकती क्या, मैं तो तुम्हें मार भी सकती हूँ, यहाँ पर तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। तब ड्रैगन किंग कहते हैं कि तुम पीछे हो जाओ, सूसी से मत लड़ो। मन में सोचते हैं ड्रैगन किंग आज 9 सितारे एक सीधी रेखा में आने वाले हैं और आज के दिन में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। आज के दिन मुझे हार्ट का ब्लड चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं अपनी कल्टीवेशन को पूरी नहीं कर पाऊंगा, ना ही ताकतवर बन पाऊंगा। वहां पर उसके पैर पकड़ लेता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने थप्पड़ मारने लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, हमने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है।
मुझे पता है कि तुम मेरा हार्ट का ब्लड लेना चाहते हो। पर ड्रैगन किंग कहते हैं, अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मेरे सामने से प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी। वैसे अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वहां पर वो अपनी फॉर्मेशन का यूज करता है, कहता है कि ये ड्रैगन फॉर्मेशन है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, अगर निकलोगे तो जान से जाओगे। कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? मैं यहाँ पर अपनी डावरी लेकर आई थी, सब कुछ लेकर आई थी, वो यहाँ से सब कुछ लेकर जाऊंगी, कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। तब यहाँ पर याया कहती है कि सिस्टर आप क्या क्या लेकर जाएंगे, आपको पता है कि आपने तो सब कुछ मुझे बहुत पहले ही दे दिया। ये जो ड्रेस मैंने पहन रखी है ये आपके डाउरी बॉक्स से निकाली है, और जो मैंने ये बालों में लगा रखा है पर्ल, ये मैंने आपका सबसे कीमती चीज ली है। मुझे नहीं लगता है कि आप मुझसे कुछ भी ले सकती हैं। तब शाबा बोलती है कि ये औरत ना मुझे हमेशा ही गंदी लगती है, देखो कैसी गंदी गंदी बातें कर रही है। आप मदर इसको फिर से मारिए। तो उसे उसके बालों से पर्ल निकाल लेती है, और एक एक करके जितनी भी सारी चीजें होती है ना जो उसकी डाउरी में आई थी, वहां से सब अपने बॉक्स में ले लेती है, इवन उसके कपड़े तक। कहती है कि याओ तुम्हें क्या लगता है कि मेरे कपड़े पहनकर तुम रह सकती हो? ड्रैगन किंग कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ ले लिया, मुझे वापस दे दो, वरना तुम्हें यहाँ से कोई भी बचा कर नहीं जा सकता, और मैं तुम्हारा ब्लड लेकर ही रहूंगा। कहती किसकी इतनी हिम्मत कि मेरा ब्लड लेकर है? वैसे भी मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो कब का खत्म हो गया। कहते क्या मतलब? वहां पर वो अपना कपड़ा फाड़ देती है, कहती जैसे ये कपड़ा मेरी बॉडी से अलग हो गया ना, वैसे तुम मेरी जिंदगी से अलग हो। ड्रैगन किंग उसके ऊपर अटैक करने चलती है, कहती है कि मत हार, बच के रहो। वो पलट कर उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि मेरी ट्राइब में लोगों को माफ करना नहीं सिखाया गया है, जो है हेवन और अर्थ को सिर्फ मैं अपने ध्यान में रखकर तुम्हें कोई सजा दे रही हूँ। मैं तुम्हारी वाइफ थी, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं तुम्हें दंड दे सकती हूँ। शियाबा बोलती है कि वाह वाह मदर, आपने तो कमाल कर दिया, इसको तो ऐसे ही मारना चाहिए। वो बाहर निकलती है, कहती है कि मुझे पता है कि मुझे अपनी बेटी के साथ जिंदगी भर रहना है, अब हम दोनों लोग तुम्हारी आंट के पास चलते हैं। कहती है कि वाह मदर, आंट तो हम लोगों की बहुत अच्छी है, मेरा भी उनसे मिलने का मन कर रहा है। लेकिन अचानक से वहाँ पर लाइट चमकती है और उसके हाथों को बांध दिया जाता है। कहती है मदर मदर, शाहबाव दूर गिर जाती है तो इस पर सुसी बोलती है कि तुम शाहबाव ठीक तो ना? मदर शाहबाव तो ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं है, ये लोग आ गए, ये बहुत ही गंदे हैं। वहाँ पर उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ड्रैगन किंग है ना, उन्होंने बहुत पहले से एक फॉर्मेशन बनाकर रखी थी ताकि जब भी जरूरत पड़े तो इससे जल परी को उसमें कैद किया जा सके। कहता है कि ये फॉर्मेशन तुम्हारे लिए तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वन वाटर गॉड फॉर्मेशन है जो हेवन द्वारा बनाई गई है, इसमें तो तुम नीचे ही दब कर रहोगी। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती है। जल परी कहती है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकती, अपने शाहबाव को अकेले नहीं छोड़ सकती, लेकिन तब भी उसकी पावर काफी तेज होती है। याओ कहती है कि इसके पास इतनी पावर आई कहाँ से? वो नीचे गिरती है, शाहबाव बहुत तेज से रो रही होती है। कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं दोबारा जन्म लेकर आई हूँ, लेकिन तब भी ऐसा हो रहा है, आखिर मैं क्या करूँ, अपनी मदर को कैसे बचाऊं? ड्रैगन किंग जाते हैं और जलपरी का गला पकड़ लेते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत अंडरएस्टिमेट किया, लेकिन अब नहीं। और यहाँ पर याओ याओ लगातार जो है सूसी को अपना पैर मारती रहती है। तब शाबा बोलती है कि ये बैड वुमेन, मेरी माँ को हिट मत करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ू। सूसी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को हार्ट का ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, शाबा को यहाँ से जाने दो। ड्रैगन किंग बोल देता है कि सपने देखना बंद करो, तुम्हारे बच्चे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कहती है इतना क्रूएल मत बनो, तुम्हारी बच्ची है। याया बोलती है कि पता है तुम्हारे हार्ट का ब्लड काम आएगा ड्रैगन किंग की, और तुम्हारी बच्ची मैं पिल्स बनाऊंगी वो मेरे काम आएगी। यहाँ पर शाबा बोलती है कि ये दुष्ट औरत, तुम मेरी माँ से दूर हट जाओ। वो अपना गला काटने के लिए तैयार हो जाती है सूसी की, मैं सुसाइड कर लूंगी तो मेरे हार्ट का ब्लड तुम्हारे काम नहीं आएगा, इतना जान लो। शाबा कह रही थी कि मदर मरना नहीं, प्लीज मरना नहीं, मैं आपको बचा लूंगी। पेशोई बोलता है कि ठीक है, आज का मौका बहुत ही रेयर है, इसी वजह से तुम पीछे हट जाओ, इसकी बेटी को छोड़ देते हैं, लेकिन इसको बंद कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए इतनी देर में जो याया होती है ना, एक थप्पड़ मारती है कि आज तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया, दूसरा थप्पड़ मारती है कि तुमने पर्ल और गहने छीने, और तीसरा थप्पड़ मारती है, कहती है कि ये तो तुम डिजर्व करती थी। यहाँ पर लगातार कई थप्पड़ सूसी को मार चुकी होती है। कहती है कि इसे आज कोई भी नहीं बचाने वाला है। सूसी बहुत रो रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या सच में मेरी बेटी का फिर से वही फेट लिखा जाएगा जो दोबारा जन्म लेकर वो आई है। कहती है मैं इस तरह मर नहीं सकती, मैं क्या करूं? शाबा बोलती है कि मैं अपनी मदर को ऐसे मरने नहीं दे सकती, मैं अपनी प्रिमेडियल स्पिरिट का यूज अपनी माँ के अंदर करूंगी, चाहे मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाए, अपनी मदर को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगी। इधर लगातार जो पेशवे होता है ना, अपनी जो है फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है। आज ब्लड पीने की रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे साथ रहना। शाबा की पूरी प्रिमेडियल स्पिरिट की पावर चली जाती है सूसी के अंदर, उसके बाल पूरे व्हाइट हो जाते हैं। यहाँ पर बिजली चमकने लगती है। ड्रैगन किंग बोलते हैं कि लगता है सच में मैं डेस्टिनी
डिनाइड हूँ, हाई लेवल पर पहुंच जाऊंगा और ड्रैगन किंग की तरफ से मुझे बुलाया जाएगा, मैं डिवाइन रियलम का राजा बनूंगा। कहती है लेकिन मैं तो वहां पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वहां पर एक्सट्रीमली नोबल लोग जाते हैं और मेरी तो जान है वो लोअर रियलम की है। कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। कहती थैंक यू सो मच। इतनी देर में वो पीछे मुड़ता है, कहता है कि चलो मिलते हैं उससे। वो सूसी खड़ी हो जाती है, कहती है किससे मिलना है, पहले मुझसे तो बचो। हेवन और अर्थ की फोर्स को ज्वाइन करती है और कहती है बच के दिखाओ। वहां पर वो 10,000 स्वॉर्ड्स को एक साथ छोड़ती है और अटैक करती है ड्रैगन किंग पर। ड्रैगन किंग के सारे सैनिक आ जाते हैं तो वहां पर वो फिर से अटैक करने चलती है, तो लगातार ड्रैगन किंग उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वो उसके ऊपर। वो नीचे उतरती है तो उसके अंदर अभी होती है श्याबा, मतलब सूची चली गई होती है और उसके ऊपर उसका हाथ काट देती है। तब तुरंत ही याया बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो है ड्रैगन किंग को चोट पहुंचाने की। ड्रैगन किंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने एनिमी के रूप में देखता हूँ, अगर ड्रैगन क्लैन को पता चला ना कि तुम उसके अगेंस्ट गई हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कहती है सजा जो भी मिले, लेकिन यहाँ पर मैं तुम जैसे गंदे इंसान को मार कर ही रहूंगी, तुम जीने के लायक नहीं हो। उसे फिर से नीचे धक्का देती है, कहता है कि तुम मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हें इतने साल अपने पास रखा। देर में याया जाती है और शाबा को उठा लेती है, कहती है अगर तुमने पेशवे को कष्ट पहुंचाया ना तो तुम्हारी बेटी को यहाँ जिंदा जला दूंगी। ये याद रखो, अपनी बेटी को बचाना चाहती हो या मेरे हस्बैंड को छोड़ना चाहती हो, दोनों सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है। सूसी के अंदर तो शाबा ही थी, कह रही थी भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अपनी मदर को बचा कर ही रहूंगी। लेकिन फिर से उसके ऊपर असर होता है, वो आने वाले फ्यूचर को देखती है कि वहां पर उसको बचाने जब जाएगी ना तो वहां पर दोनों की डेथ हो जाएगी, मतलब दोनों मर जाएंगे। कहती नहीं नहीं, मुझे इस तरह नहीं करना है, मुझे अपनी बेटी को बचाना ही पड़ेगा। कहती है लो तुम अपनी बच्ची को ले लो। वो उसे फेंकने चलती है, इतनी देर में लाइटनिंग का असर होता है तो शाबाओ कहती है वाह वाह, इसे तो हेवन भी नहीं छोड़ रहा है, देखो लाइटनिंग का असर हो गया। लेकिन क्योंकि बेबी ऊपर होती है और जो याया होती है वो नीचे होती है, उसको कोई भी असर नहीं होता। कहती है इतना बड़ा थंडर स्ट्राइक हुआ, आखिर इसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ, इसे तो मर जाना चाहिए था, ये तो नामुमकिन है। तो याया कहती है मैं पेशवे में तुम्हें बताने वाली थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहता है अच्छा, इसी वजह से डिवाइन ड्रैगन ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। कहते हैं लेकिन इस बच्ची का क्या करें। वो सोच रही थी इन दोनों को ऐसे पास में देखती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी जितनी भी पावर उसकी माँ ने ली थी वो लौटकर फिर से श्याबाओ के पास चली जाती है। कहती है मदर आप प्लीज बेहोश मत होना, आपकी प्रीमिडियल स्पिरिट डैमेज है, मैंने आपको बस थोड़ी देर के लिए सहारा दिया था, अब आपको इन लोगों को जान से मारना ही पड़ेगा। कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके ऊपर अटैक करती है तो श्याबा ऊपर उछल जाती है, कहती है अरे मदर बचा लो मुझे। यहाँ पर तुरंत ही सूसी उसे रोक लेती है, कहती है कि डिवाइन पावर फॉर्मेशन बहुत कठिन थी, लेकिन कोई बात नहीं मदर, आप बस इन लोगों को रास्ते से हटाइए। तुरंत ही यहाँ पर याया चिल्लाने लगती है कि तुमने डिवाइन रियलम के जो है बेहोने वाले बेबी को नुकसान पहुंचा है, इसकी सजा तुम जानती हो कि हेवन और अर्थ की तरफ से तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। कहती क्या तुम प्रेग्नेंट हो। कहती हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये याद रखो हेवनली पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। श्याबा कह रही होती है कि मदर इसकी बातों में मत आना, इसके अंदर कोई भी ड्रैगन बेबी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। कहते क्या मतलब। ड्रैगन किंग आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मेरे सामने सर झुका लो, हमारी बच्ची को छोड़ दूंगा। लेकिन वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, कहती याद रखो मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपंग बना दिया है, अब तुम चल नहीं सकते हो और इन फ्यूचर बस तुम मुझे इन्हीं पे सब बातों की वजह से याद करते रहोगे। बड़े बड़े फिजिशियन को बुलाया जाता है लेकिन एक भी पेशवे के पैर को ठीक नहीं कर पाता है। तो याया आती है, कहती है कि तुम ड्रैगन किंग के बेटे हो, तुम्हारे पैर अपने आप हिल कर जाएंगे। कहते हैं नहीं होगा ऐसा, और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। इतनी देर में वहां पर ड्रैगन किंग आ जाते हैं। ड्रैगन किंग कहते हैं किसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया और किसकी इतनी हिम्मत। याया कहती है कि उस लिटिल मरमेन ने ये नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से ये हुआ है। कहते हैं कि उस मरमेन की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाए। कहते हैं हाँ फादर, उसने मुझे अपंग बना दिया और याया के पेट में मेरा बच्चा है, मतलब असली ड्रैगन, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। कहते हैं क्या यह सच है। कहते हैं यह एकदम सच है, आप खुद महसूस करिए कि डिवाइन की ताकत कितनी ज्यादा है। थंडर स्ट्राइक का असर हुआ था और इतना सब कुछ होने के बाद भी याया को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ड्रैगन किंग कहते हैं मतलब ईस्ट सी में सालों बाद एक बच्चे का जन्म होगा। कहते हैं हाँ फादर ठीक है, मैं एक सेरेमनी का आयोजन करूंगा, वहां पर मरमेन भी आएगी, उस दिन उस मरमेन का ब्लड सबकी आंखों के सामने निकाल कर दूंगा और सबके सामने वो तुमसे माफी भी मांगेगी। कि सूसी अब अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलती है। शाबा कहती है कि मदर ऑलमोस्ट हम लोग बाहर आ ही गए हैं, अब हम लोग मरमेड पैलेस चलेंगे, वहां पर ना हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। कहती है हाँ ऐसे तो बच चुके, वैसे भी अब तुम्हारे तो फादर है नहीं, मैं तो उससे बहुत ही नफरत करती हूँ। कहती है मदर रोने की जरूरत नहीं है। इतनी देर में वहां पर किंग आ जाते हैं।
उसे नीचे गिरा देते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने नील डाउन नहीं होती। अपने पावर के ज़रिए उसे नील डाउन करा देते हैं। कहती है कि आप बस कमज़ोर लोगों के ऊपर अपना हुक्म जता सकते हैं, लेकिन अगर आपको सुप्रीम सिक्स रियलम में शामिल किया गया है तो उसकी इज़्ज़त करिए। आप भला अपनी पावर यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं? कहते हैं मैं हेवन की तरफ से ही आया हूँ और तुमने मेरे बेटे को चोट पहुँचाने की कोशिश की है, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, इस वजह से तुम्हें उसका दंड मिलेगा। तुम अपनी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? वो फिर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर ड्रैगन किंग फिर से अपनी पावर का यूज़ करते हैं। कहते हैं कि बहुत जल्द सेरेमनी होने वाली है, वहाँ पर तुम्हें बुलाया जाएगा। कहती है कि शाबा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी आंट के पास भेज रही हूँ, तुम उनके पास अच्छे से रहना। बिल्कुल भी मत घबराना। कहती है मदर लेकिन आपका क्या होगा? कहती है मुझे नहीं पता है। कहती है मदर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, प्लीज़ आप मेरे साथ चलो ना। कहती है मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं रह सकती, प्लीज़ मेरी बात सुनो। आंट के पास जाओ, वहाँ पर अपना ब्लड निकाल कर उसके सर पर लगा देती है। कहती है मेरी बेटी जाकर अपना ख्याल रखना। वहाँ पर उसे पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। इधर वो आ चुकी होती है मरमेड पैलेस। कहती है अरे मैं यहाँ पर तो आ गई, लेकिन अपनी मदर को कैसे बुलाऊं और मेरी दोनों आंट कहाँ पर हैं? हम देखते हैं तब तक वहाँ पर सेकंड लेडी आ जाती है। कहती है अरे आज तो लिटिल सिस्टर का बर्थडे है, आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तब जो बिग सिस्टर होती हैं वो अपना हथियार नीचे पटकती है। कहती है उस लेडी का नाम मत लेना, उसने एक ड्रैगन की वजह से मरमेड पैलेस को धोखा दिया, हम लोग उसे कभी भी माफ नहीं कर सकते, उसका नाम आज के बाद से यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए। मरमेड कहती है आंट आप लोग आ गई, प्लीज मुझे ले लो, मुझे ले लो। तब सेकंड सिस्टर कहती है कितनी क्यूट है ना, मुझे ना इसे अपने पास रखना है। अरे मैं आपकी बहन की बेटी हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालना। आप मेरी आवाज नहीं सुन सकती हो क्या? प्लीज मुझे सुनो ना, मुझे सुनो ना। ये बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया? मतलब ये ड्रैगन है, ये मरमेड नहीं है, इसे जाकर बाहर छोड़ कर आओ, मुझे उससे संबंधित कुछ भी नहीं चाहिए। कहती है कि ठीक है, लेकिन ये बच्ची बहुत प्यारी, हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं ना? बिग सिस्टर कहती है इसकी आइडेंटिटी का पता नहीं है और ये कहाँ से आई है ये भी नहीं पता, इसे बाहर जाकर छोड़ कर आओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसे यहाँ पर रखो। दो दासियाँ आ जाती हैं और उसको लेकर चली जाती है, वो बहुत उदास होती है। गेट के बाहर बच्ची को लिटा दिया जाता है, दोनों दासियाँ भी उदास होती है कि बच्ची तो कितनी छोटी है। तब यहाँ पर चाबाओ कहती है कि प्लीज इस तरह हर्ट मत करो ना, मुझे पता नहीं मेरी माँ कहाँ पर होंगी, वो बैड लोग तो मेरी माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होंगे, आखिर मैं उन्हें कैसे बचाऊं? आंट प्लीज आ जाओ ना, आ जाओ ना। इधर हम देखते हैं कि सुशी को पकड़ कर लेकर आया जाता है। यहाँ पर या फिर से थप्पड़ मारती है कि भागने की कोशिश कर रही थी ना, वहां पर वो अपना जो है चाबुक निकालती है। कहती है कि इसको इतने तेज मारो कि ये याद करे कि इसने क्या गलती की थी। वो पेश हुई होता है, कहता है इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि इसे दूसरी तरीके से मारा जाए। वहां पर वो उसके ऊपर एक श्राप लगा देता है, मीन्स एक कर्स दे देता है उस चाबुक में। कर्स लगने के 2-3 मंथ बाद ही सुशी की डेथ हो जाएगी। कहते हैं इससे ये हर रोज मरेगी, अंदर ही अंदर जलती रहेगी, लेकिन इसका उपचार किसी के पास नहीं होगा। उसे लगातार मारा जा रहा होता है, लगातार। कहती है कि लगता है मैं आज मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पाऊंगी। श्याबा प्लीज अपनी आंट से कहना कि तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मुझे इन लोगों से भी कहना चाहिए। वो तुरंत ही जाती है लिशु के पास कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वो बोलता है कि तुमने मुझे जो है अपंग बनाने की कोशिश की थी ना, देखो अब मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, मैं अब सपने में भी तुम्हें मेरी ही शक्ल दिखाई देगी। सोल सप्रेसिंग नेल का उपयोग मैं करने वाला हूँ, ये तुम्हें अंदर तक चोट पहुंचाएगा, मीन्स हथौड़ी से उसके ऊपर जो है वार किया जाएगा। उस भी शाबा रो रही होती है, कहती है प्लीज मुझे कोई तो बचा लो। सेकंड सिस्टर आती है, कहती तुम कितनी क्यूट हो, मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए तो नहीं देख सकती, मैं तुम्हें अंदर ले चल रही हूँ। कहती सिस्टर देखो मैं इसे लेकर आई हूँ, ये इस तरह रो रही थी, अपने बच्ची को रिस्क में नहीं डाल सकते। उसके हाथ पर कट कर लेती है शाबा। तो सेकंड सिस्टर कहती है कि लगता है बच्ची को भूख लगी है, उसे खिलाने चलती है। कहती नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे तो वो रेनबो केक चाहिए। वो रेनबो केक उठाती है, कहती वाह ये तो बिल्कुल मेरी लिटिल सिस्टर की तरह बात कर रही है, मतलब ये लिटिल सिस्टर की बेटी है क्या? इसे भी रेनबो केक पसंद है, लिटिल सिस्टर को भी रेनबो केक पसंद था। तो इस पर बिग सिस्टर गुस्सा हो जाती है कि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार अपनी लिटिल सिस्टर का नाम लो और किसी भी बच्चे को लिटिल सिस्टर का नाम दे दो। ये सच में मेरी लिटिल सिस्टर की बेटी है। कहती मुझे तो उन दोनों के बीच लड़ाई होने लग रही थी। इस पर शाबाओ कहते हैं कि अरे आप लोग इस तरह क्यों लड़ रही हैं, प्लीज मत लड़िए, आप लोग को मेरी तो आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। इतनी देर में शाबाओ बिग सिस्टर का गले का नेकलेस पकड़ लेती है। कहती है सिस्टर देखो ना, इसने आपके गले का नेकलेस पकड़ा, मतलब सच में ये लिटिल सिस्टर की बेटी है। कहती है कोइंसिडेंस है, आखिर उसकी बेटी यहाँ पर कैसे आ सकती है, अगर ये आई है तो लिटिल सिस्टर कहाँ पर है? कहती चलो टेस्ट कर लेते हैं। वहां
पर चीजें सामने रखी जाती हैं और अब कहा जाता है कि जो भी चीज ये छोटी बच्ची पकड़ेगी तभी हम डिसाइड करेंगे कि ये लिटिल सिस्टर की बेटी है या नहीं है। तब वहां पर हथियार रखा होता है तो वो हथियार पकड़ लेती है, कहती है आंट मैं आप लोग को निराश नहीं होने दूंगी, और माँ को बचाना भी तो है। आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन सकते तो मैं अपने कामों द्वारा ही आपको बता सकती हूँ। सेकेंड सिस्टर कहती है कि क्यूट बेबी प्लीज कुछ ना कुछ पकड़ो ना। नहीं पकड़ते तो कहती है लगता है लिटिल सिस्टर की बेटी नहीं है, लेकिन बिग सिस्टर कहती है नहीं ये उसी की बेटी है, मुझे माफ कर देना। तो इसने जिस हथियार को पकड़ा था वो जो है लिटिल सिस्टर का ही था। उसकी दोनों आंट को ना आवाज सुनाई देने लगती, कहती ये आवाज कहाँ से आ रही है, शहबाज तुम बोल रही हो क्या? कहती है थैंक गॉड आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई देने लगी, मदर डेंजर में। इधर हम देखते हैं कि हथौड़े से उसके ऊपर लगातार कीलें मारी जा रही होती है। यहाँ पर याया कहती अब देखो तुम्हारा क्या होता है, अब मरने के लिए तड़पोगी लेकिन तुम्हारी जान नहीं निकलेगी। ड्रैगन किंग कहते हैं कि वैसे भी सेरेमनी आने वाली है, गुड न्यूज भी आ जाएगी, ड्रैगन किंग बन जाऊंगा और तुम ड्रैगन क्वीन, और इस मरमेड के चाइल्ड को और इस मरमेड को मरना पड़ेगा। पता चलता है कि उन्हें वहां पर बुलाया गया और बेबी का भी पता चल गया है। कहते अच्छी बात है। बहुत ऐसे सूसी रो रही होती है कि प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, लेकिन वो कहते हैं कि क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे पूरे इंटायर क्लैन का ही खात्मा कर दूंगा। इधर हम देखते हैं बेबी बहुत रो रही होती है और कह रही होती है आंट प्लीज मदर की हेल्प करिए, वो डेंजर में है, प्लीज चलिए ना। बिग सिस्टर कहती है कि सभी को बता दो कि हम लोग ड्रैगन पैलेस जा रहे हैं और आज अपनी छोटी बहन को यहाँ पर लेकर ही आएंगे। इधर हम देखते हैं ड्रैगन किंग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आज की पार्टी आयोजित की गई है, सभी लोग विटनेस बनेंगे कि ड्रैगन किंग मैं घोषित करने वाला हूँ अपने बेटे को, और ड्रैगन क्वीन बहुत ही जल्दी यहाँ के वारिस को जन्म देने वाली है, मिस डिवाइन ड्रैगन को, जो सालों बाद यहाँ पर जन्म लेगा। कहते हैं 30 सालों से ऐसा टाइम नहीं आया है, मतलब सच में अगर डिवाइन ड्रैगन का जन्म हो गया ना तो ये 6 रियलम के लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब एक नए एरा की शुरुआत होगी। सब किंगों को कांग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं और वहां पर बुलाया जाता है सुशी को कि इसके गलत कामों की वजह से मेरे बेटे को अपंग बना दिया गया, मौत ही डिजर्व करती है। कहते हैं ये मेयर सी मरमिन एक ड्रैगन किंग का डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती है, इसके क्राइम की तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है, इसे तो सिर्फ मौत के घाटे उतारा जा सकता है, इसका ब्लड तुरंत ही निकाल लीजिए। पेश हो जाता है, कहता है फादर ये इसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि अगर ये सेक्रीफाइस कर रही है ना तो अच्छे से करे। यहाँ पर ड्रैगन किंग कहते हैं मुझे पता है कि तुम 10 साल इसके साथ रहे हो तो थोड़ा प्यार जाग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर जरा से भी दयालुता नहीं दिखानी चाहिए। कहता है नहीं नहीं फादर, दयालुता नहीं, जो है इसका ब्लड मैं ले लूंगा और बाकी इसका मांस सभी लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा ताकि सब लोग अच्छा फील कर सके, फिर सबको थोड़ा बहुत फन की जरूरत है। कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है। तब इस पर सूची बोलती है कि तुम चंद लोग मुझे मारकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो, लेकिन इतना याद रखो कि तुम सब तो इमोर्टल बनने का डिजर्व भी नहीं करते। एक आदमी बोलता है कि तुम जब हम लोगों को ब्लेम कर रहे हो जबकि तुम पता नहीं कहाँ से आए हो, तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम किस हिसाब से हम लोगों को ब्लेम कर रहे हो। पेश हुई जाता है और कहता है कि इतना याद रखो सूजी कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। सॉरी शाबो, पता नहीं मेरी 2 बहनों ने तुम्हें अपनाया भी होगा या नहीं अपनाया होगा, मैं यहाँ पर मरने के लिए तैयार हूँ। जैसे उसको ऊपर पेश हुई अटैक करने चलता है, इतनी देर में उसकी सिस्टर आ जाती है, कहती है किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को चोट पहुंचाए। इतना याद रखो कि एक बार चोट पहुंचाना शुरू किया ना तो मैं 10,000 टाइम उसको ये सजा दूंगी तुम लोगों को। कहती सिस्टर आप आ गई। तुरंत ही वो शाहबा को अपने हाथ में ले लेती, कहती इतनी चोट तुम्हें कैसे लगी सिस्टर। शाहबा को लेते ही बिग सिस्टर बोलती है कि हम इसे घर ले जाने आए हैं और कोई भी हमें नहीं रोक सकता। ड्रैगन किंग कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत किसे यहाँ से ले जाए। कहती है आपने सेरेमनी यहाँ पर होल्ड की है लेकिन आप सेक्रीफाइस एक काइंड पर्सन का कर रहे हैं। याया बोलती है कि कौन सा काइंड पर्सन, कैसा काइंड पर्सन, इसने मेरे बच्चे को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है तो आखिर इसे सजा तो मिलेगी ही ना। कहती है कि अच्छा सजा, लेकिन तुम तो एकदम ठीक दिख रही हो, आखिर डिवाइन ड्रैगन तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें चोट कोई कैसे पहुंचा सकता है। याया कहती है तुम सब ना कितना भी कोशिश कर लो लेकिन डिवाइन ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाओगे, अब देखना मैं यहाँ की क्वीन बनूंगी और डिवाइन ड्रैगन की माँ। तब शाबा बोलती है कि अरे इसकी बातों में मत आना, ये बहुत झूठ बोल रही है, लाइटनिंग का असर मेरे ऊपर हुआ था तो उस हिसाब से देखा जाए ना डिवाइन ड्रैगन मैं हूं ना कि ये यूं साफ साफ पता चलता है कि मैंने उस दिन अपनी माँ को ताकत दी थी, मतलब सच में मैं ही डिवाइन ड्रैगन हूँ। तब यहाँ पर सूची बोलती है कि सच में तुम ही हो ना। और बोलती है कि 6 रियलम की तरफ से मुझे चुना गया है डिवाइन ड्रैगन के बच्चे को जन्म देने के रूप में, इसी वजह से तुम्हें सजा दी ही जानी चाहिए। सब कहते हैं हाँ हाँ सजा दो सजा दो सजा दो। सब नीचे बैठ जाते हैं कि ड्रैगन किंग इसे अच्छे से सजा दी जाए।
बिग सिस्टर कहती है कि तुम लोग सच में डिवाइन ड्रैगन की रिस्पेक्ट कर रहे हो या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि जो असली डिवाइन ड्रैगन है वो यहाँ पर है। इस पर ड्रैगन किंग कहते हैं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। कहती है कि यही कि असली वारिस इधर है। याया बोलती है कि वह बातों को कोई कन्विंस करना तुमसे सीखे। ड्रैगन किंग कहते हैं कि तुम्हारी पुरानी फीलिंग लग रहा है अभी भी जाग रही है, लेकिन ये याद रखो कि मैं सिर्फ याओ के पास ही रहूंगा और जो उसके पेट में बच्चा है वही असली डिवाइन ड्रैगन है। लगता है तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई हो। इस पर ड्रैगन किंग कहते हैं ये सब क्या चल रहा है मुझे बताओ ना। चिकन सिस्टर कहती है कि तुम कितना भी इल्जाम लगा लो ना उस याया पर, लेकिन असली गुनहगार तो तुम हो। तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दे सकती। अटैक करने चलती हो तो ड्रैगन किंग उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। पेशवे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो वरना तुम्हें रिबल घोषित कर दूंगा। वहां पर सैनिकों को बुलाया जाता है कि इसे नीचे बैठा दो। तब शाबा बोलती है कि इतनी आसानी से यहाँ पर कर नहीं जा सकते मदर, आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब यहाँ पर सुशी सोचती है कि हम लोगों को लड़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक जुआ जरूर खेल सकती हूँ। तुरंत ही सुशी आगे बढ़ती है, कहती है ड्रैगन क्लैन की कितनी गलत बात है कि वो अपने नोबेल खून को पहचान नहीं पा रहे हैं। कहते क्या मतलब। कहती है कि डिवाइन ड्रैगन आपके सामने है, लगता है आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। कितनी रिडिकुलस बात है। ड्रैगन किंग कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो। कहती बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि ईस्ट सी का नेक्स्ट ड्रैगन मेरे हाथ में है, मीन्स मेरी बेटी। अगर मेरी बात गलत हुई ना तो मुझे जान से मार दिया जाए। कहते क्या मतलब। तब दोनों आंट ना वो डर रही होती। शाबा कहती आंट डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। ड्रैगन किंग सोचते हैं कि ये लड़की तो सच में कितनी स्टैंड फॉरवर्ड है, मतलब बिल्कुल भी नहीं डर रही है। क्या मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। याओ याओ बोलती है कि फादर आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं लूज नहीं करूंगी क्योंकि डिवाइन गॉड का बच्चा मेरे ही अंदर है। कहते हैं ठीक है। तुरंत ही वहां पर एक पत्थर आता है। पत्थर का नाम स्वान स्टोन होता है। जो उसे छुएगा उसकी स्किल के हिसाब से पता लगेगा कि वो असली डिवाइन है या नहीं है। कहते हैं ठीक है। तब यहाँ पर जो है पेशवे बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सुशी तो अपना ब्लड दे दो। कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, देख तो लेते हैं ना। कहती लेकिन याद रखो कि अगर मैं जीती ना तो तुम्हें भी अपने ड्रैगन बोन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तुम्हें ये सब जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। बार बार याओ याओ कह रही होती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है पेशवे, मैं हूं ना, सच में मेरे अंदर डिवाइन गॉड है, ये लोग हारेंगे। मन में सोचती है याओ याओ को मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो स्टोन के पास जाती है और स्टोन पर हाथ रखती तो वो चमकने लगता है। सब कहते हैं अरे रे सच में सच, ये डिवाइन एलम का पत्थर तो चमकने लगा, मतलब यही है असली ड्रैगन के बच्चे की माँ। उसे भी थोड़ा घबरा जाती है लेकिन बाकी के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। याया कहती है देखा मैंने कहा था ना कि ड्रैगन गॉड मेरे अंदर ही है। अब यहाँ पर शाबाओ कहती है कि मदर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही रोने की, मुझे लेकर चलो उस पत्थर के पास। जाती है, जैसे उसके ऊपर पत्थर शाबाओ रखती तो पत्थर चमकने लगता है। उसकी इतनी ज्यादा चमक देखकर ड्रैगन किंग भी घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। कहती है मदर हम लोग जीत गए जीत गए, लेकिन इतनी ज्यादा पावर ड्रैगन गॉड के अंदर होती है कि पत्थर टूट जाता है। सब कहते हैं ये क्या किया, ये तो एक डीमन है, मतलब इसने यहाँ पर कर्स लगा दिया है, इसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। सुशी बोलती है कि आपको नहीं लगता है कि ड्रैगन गॉड की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये मेयर सब पत्थर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पेशवे बोलता है कि अच्छा तो अपनी डर्टी ट्रिक्स यहाँ भी अपनाने लगी है, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ड्रैगन किंग के दिमाग में एक चीज तो बैठ चुकी थी कि इतनी पावर सिर्फ ड्रैगन गॉड के अंदर हो सकती है। 1000 ईयर्स में मैंने इतना ताकतवर पहली बार किसी को देखा है। कहते हैं ये राउंड टाई हुआ। तब शाबा बोलते हैं कि मदर अगर ये पत्थर ना टूटता ना तो फाइनली हम लोग जीत गए थे, लेकिन अब मैं क्या करूं। अब सेकेंड राउंड की तरफ हम लोग जाएंगे। वहां पर एक टेबल आती है, टेबल में जो है 2 बेल रखी होती है। बेल को बजाने पर जो है मैं समुद्र के अंदर से गॉड निकलेंगे, किसके अंदर से कितने पावरफुल गॉड निकलेंगे यही उस बेल के जरिए पता लगेगा। वही बताएंगे कि असली ड्रैगन गॉड कौन है। कहते हैं ले लो अपने हिसाब से बेल। जैसे सुशी लेने चलती है तो सबसे पहले याओ याओ वो बेल उठा लेती है। कहते हैं शाबाओ तुम ये बेल बजाओ। सबसे पहले वहां पर याओ याओ अपने हाथ में पहनकर वो बेल बजाने लगती है। वहां पर आ जाते हैं सी नाइट। सी नाइट वॉचमैन होते हैं जो समुद्र की रखवाली करते हैं। कहते हैं वाह, इसको यहाँ पर आना मतलब डिसाइड हो चुका है डिवाइन गॉड कौन है और किसके कहने पर यहाँ पर आए। पेशवे कहता है कि फादर अब आपको मान लेना चाहिए और ये कंपटीशन यहीं पर रद्द कर देना चाहिए क्योंकि सबको पता है कि असली डिवाइन गॉड किसके पास है। ड्रैगन किंग कहते हैं सही कहा, मैंने थोड़ा बहुत इस मरमेन पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अनदर राउंड नहीं खेलना चाहिए। शाबाओ बेल बजाने लगती है बहुत तेज से, सबके कानों में दर्द होने लगता है, सब गिरने लगते हैं। वहां पर आ जाते हैं टर्टल। कहते हैं किसने मुझे बुलाया, किसने मेरी नींद डिस्टर्ब की। अब ड्रैगन किंग कहते हैं ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं।
कहती है मदर डरने की जरूरत नहीं है, ये बिग टर्टल है, मैंने इसे बुलाया है, ये एंशियंट डिवाइन बीस्ट है। कहती है क्या एंशियंट डिवाइन बीस्ट? वहां पर आधे से ज्यादा लोग डर चुके होते हैं। अब तुरंत ही या बोलती है कि इतने बेकार इंसान को यहाँ पर बुलाया है, मतलब सच में किसी को भी बुला लो अपनी पावर दिखाने के लिए। ईश्वर कहता है कि ये तो बहुत ही घटिया इंसान लग रहा है। ड्रैगन किंग कहते हैं बकवास बंद करो, ये डिवाइन बीस्ट है, तुम्हें पता है कि सालों से सो रहे हैं, कोई भी इनको नहीं जगा पाया है, सिर्फ ड्रैगन गॉड ही इसे जगा सकते हैं। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर डिवाइन बीस्ट कहते किसने मुझे जगाया बताओ। तब ड्रैगन किंग कहते आप बताइए ना किसके अंदर ड्रैगन गॉड है। कहते ठीक है मैं बताता हूँ। या डर जाती है कि कहीं अब मेरी असलियत सामने आ गई ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मैंने तो इसे नहीं बुलाया है। तब यहाँ पर या कहती है कि अरे ये तो मेरे बुलाने पर आए हैं। कहते क्या मतलब मेरे बुलाने पर? कहती हाँ मैंने ना रिंग बजाई थी तो शायद मेरे बजाने पर आए हैं, ना कि इसके रिंग बजाने पर आए हैं। वो देखने लगते हैं सामने उसको। कहते हैं मैं बता रहा हूँ कि असली डिवाइन गॉड कौन है, लेकिन उन्हें नींद आ जाती है। कहती है प्लीज प्लीज अभी मत सोना। श्याबाओ कहती है कि डिवाइन बीस्ट इतनी जल्दी क्या सोने की थी, उठ जाओ ना उठ जाओ ना। यो कहती थैंक गॉड अभी भी ड्रैगन किंग को समझ में नहीं आया है कि आखिर इन दोनों में से असली डिवाइन गॉड कौन है। तो वो कहते हैं ठीक है ये भी राउंड टाई हुआ। कहते हैं क्या टाई टाई लगा रखा है, ये ओल्ड बुड्ढा पगला गया है क्या, जो कुछ भी राउंड पर राउंड खेले जा रहा है। यहाँ पर यो जान गई थी कि उसके पेट में जो बच्चा है असली डिवाइन गॉड नहीं है, इसी वजह से वो थर्ड राउंड से बचना चाहती थी। ड्रैगन किंग कहते हैं कि ये 6 रियलम की तरफ से ड्रैगन स्टार है जो सिर्फ अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज करता है। जल्द से जल्द छुओ और पता चल जाएगा कि असली ड्रैगन गॉड कौन है। कहती है मदर जल्द से जल्द मुझे लेकर चलो, लेकिन इतनी देर में या रोक देती है। कहती है फादर मुझे कुछ कहना है, मेरा बच्चा भी पेट के अंदर है, इसी वजह से शायद उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। तब श्याबाओ कहती है हाँ झूठी कहेगी, देखो कुछ भी बोलती रहती है। पेशोई बोलता है कि हाँ फादर सच में इसकी बातों में ताकत तो है, लेकिन तुरंत ही सोची बोलती है कि डर लग रहा है क्या। कहती डर नहीं लग रहा है, अपना वहां पर जाती है तो एक बूंद ब्लड की ली जाएगी और उसको हथियार पर लगाई जाएगी। लेकिन हथियार पर लगाने से पहले ही यहाँ पर या ना एक चाल चलती है, ब्लड लगा देती है और जैसे ही वो लगाने चलती है ना तो धक्का दे देती है। शाहबाव का ब्लड नीचे गिर जाता है। कहती है देखो देखो सिस्टर ये इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अभी तक आप सिर्फ नाटक करती आई हैं, देखो ना क्या से क्या हो गया। मदर इसके चक्कर में मत आओ, इसने एक चाल चली है, इसने मेरा ब्लड नीचे गिरा दिया है। दोनों आंट कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कहती है कि अभी कंपटीशन क्लियर नहीं हुआ, इसी वजह से मुझे जो है इस पर दोबारा ब्लड लगाना है। ड्रैगन किंग कहते हैं कि एक टाइम बीत चुका है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। एक रिचुअल बीट भी याओ के कहने पर आया हुआ होगा, ना कि तुम्हारे कहने पर। जाती है याओ और वह सूसी से कहती है कि पता है तुम तो हार जाओगी क्योंकि ये कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाली हूँ। शाबाओ कहती है हाँ दुष्ट औरत तुम ही जीतने वाली हो, लेकिन इतना याद रखो कि तुम जीत नहीं सकती हो। बिग सिस्टर उसके ऊपर अटैक करती है कि पीछे हटो। कहती है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। क्लियरली पता चल रहा है कि इसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब इसके पास कल्टीवेशन ही नहीं है। ड्रैगन किंग को गुस्सा आ जाता है, वो आंट पर अटैक कर देते हैं। कहती है कि मदर और आंट को मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ग्रैंड सिस्टर बोलती है कि लिटिल सिस्टर यहाँ से जाओ और बिग सिस्टर को लेकर जाओ, मैं तब तक यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन ड्रैगन किंग सेकंड सिस्टर पर भी अटैक कर देते हैं। जैसे वहां से जाने चलते तो पेशवी सुशी पर अटैक कर देता है कि अपनी बेटी को मुझे दे दो। कहती है नहीं दूंगी। कहते देना पड़ेगा। पीछे से सुशी कह रही थी सेकंड सिस्टर थर्ड सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको यहाँ पर मुसीबत में डाल दिया। आती है या कहती है कि असली डिवाइन गॉड को तो मैं ही जन्म देने वाली हूँ, लेकिन अचानक से वहाँ पर पर्ल आ जाती है जो ओशन पर्ल होती है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन गॉड के पास जाती है। कहती है मदर डिवाइन पर्ल मुझे बुला रही है। वो चली जाती है। अभी जो है शाहबाव के पास, ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कहती है यकीन नहीं था ना, देखो मेरी बेटी है असली डिवाइन गॉड। हेवन में डिवाइन ड्रैगन को पता चल जाता है कि जो है डिवाइन गॉड ने जन्म ले लिया है, मीन्स छोटे ड्रैगन ने। उसे जल्द से जल्द यहाँ पर लाना पड़ेगा, यहाँ का मैजेस्टी बनाना पड़ेगा। वो लोग हेवन से निकल लेते हैं। इधर या कहती है कि इसकी बातों पर यकीन मत करो, जरूर इसने कोई चाल चली होगी। पीछे से पेशोई भी बोलता है कि कितनी चाल चलोगी। कहती है मैं चाल चल रही हूँ तो आकर इसे छू लो और पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे पास आता है या नहीं आता है। जैसे या उस पर्ल को छूने की कोशिश करती है, पीछे गिर जाती है। कहती यकीन हो गया ना तुम लोगों को कि मेरी बेटी ही असली डिवाइन गॉड है। यहाँ पर बार बार दोनों चिल्ला रहे होते हैं कि इसने कोई चाल चली है। ड्रैगन किंग अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि तुमने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें अपने बेटे के रूप में यहाँ पर किंग बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया है। अब यहाँ पर ड्रैगन किंग सबसे माफी मांगते हैं कि प्लीज माफ कर देना। कहती है माफ नहीं कर सकती। वैसे भी
जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके बदले में तो कोई भी माफ़ी नहीं। याया आकर सामने बैठ जाती है कि फादर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना तो याद रखिए कि आपके ही खानदान का वारिस है। पेश हुई खड़ा होता है, कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं इसका ब्लड लेकर ही रहूंगा। इन सबको चारों तरफ से घेर लो। अब हेवनली रियलम के सब लोग आ जाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। कहते हैं कि गॉड ने जन्म ले लिया। कहते हैं हाँ यही डिवाइन गॉड। हेवनली जो गॉड होते हैं बहुत तेज से धक्का मारते हैं। या को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही डिवाइन गॉड को नुकसान पहुंचाने की? तुम्हारी कल्टीवेशन छीनी जाती है और जो ड्रैगन किंग है इनसे हर एक पावर छीन ली जाती है। या कहती मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सब कुछ इस जो है इस सुशी की वजह से हुआ ना, तो उसके ऊपर अटैक करने चलती है। इतनी देर में वहां पर दूसरे गॉड भी आ जाते हैं जो बचा लेते हैं सुशी को। कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ मैं ठीक हूँ। श्याबा बोलती कि उफ रोमांस की महक आ रही है मुझे, मदर कि गॉड से बचकर रहना। कहती थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बचा लिया। ड्रैगन किंग थे ना, उन्हें उनके राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था, हर चीज से निष्कासित कर दिया गया था, उनकी पावर भी छीन ली गई थी। मतलब अब वो सब बिना पावर के बचे थे। कहती है कि हाँ हाँ जल्द से जल्द यहाँ से चलो। कहती ठीक है चलेंगे, अपना स्टेटस मुझे पाना है। लेकिन अचानक से सुशी को दर्द होने लगता है उसी कर्ज की वजह से। कहती किसी को नहीं बताऊंगी वरना मेरी बहनों को बहुत बहुत तकलीफ होगी। बाहर से हम देखते ड्रैगन किंग कहते हैं मेरा सामान यहाँ से कोई भी नहीं लेकर जाएगा मेरी इजाजत के बिना। तब यहाँ पर गॉड बोलते हैं कि मैं भी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, देखता हूँ कि कौन क्या कर लेता है। इस पर सुशी बोलती है कि आप लोग तो बहुत ही ज्यादा पुअर हो गए हैं ना, तो आप लोग जाइए जहाँ जाना है। यो कहती है कि अपनी हालत देख लो। कहती मैंने देख ली है तो अपनी हालत देखो। सुशी कहती है गॉड से कि अगर ये लोग जरा सा भी गुस्ताखी करें ना तो रहम बिल्कुल भी मत करना। कहते ठीक है। उन तीनों को वहां से भगा दिया जाता है। इस पर पेशवे कहता है बहुत सारे चांस आएंगे, चलो हम लोग चलते हैं। तो वो को अपनी जगह पर लेकर जाती। कहती है अरे मेरा महल कहाँ पर गया? पता चलता है उसका महल ना झोपड़ी बन चुका होता है। कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर हम देखते हैं कि सब आ चुके होते हैं। कहती है कि फाइनली मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ और अपनी सिस्टर के साथ। कहती है कि ठीक है आगे से कोई भी गलती मत करना। तभी वहाँ पर गॉड आ जाते हैं। कहते हैं कि डिवाइन ड्रैगन आज से मेरी संरक्षण में रहेंगे। कहती है थैंक यू सो मच। अब वहाँ पर वो बैठी होती है, लेकिन इतनी देर में श्याबा बोलती है कि इसको अपनी जिंदगी में मत लाना, मैं बिल्कुल भी इसे अपने फादर के रूम में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अचानक सूसी नीचे गिर जाती है। तब शाबाव कहती है कि मदर आप ठीक तो है ना? लेकिन गॉड बोलते हैं कि तुम्हारे पास कर्ज का असर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोनों सिस्टर बोलते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहती सिस्टर आप लोग को कितनी तकलीफ होती। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एक कर्ज दूर कर सकता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सहन करना पड़ेगा। कहते ठीक है। पता चलता है कि जो ये गॉड है ना, इनकी आइडेंटिटी अभी छुपी हुई है, लेकिन एक बार जब इनके ऊपर हमला हुआ था दोनों बहनों ने उसे रास्ते से उठाया था, तो एक बहन कह रही थी चलो इसका सूप पिए, लेकिन सुशी कहती है कि नहीं, हम लोगों के महल में खाने की कमी है क्या जो हम लोग एक बेचारे के ऊपर अटैक हुआ उसके सूप बनाकर पियेंगे? चलो हम लोग इसको बचाएंगे। यहाँ पर गॉड कहते हैं कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। कहते हैं तैयार हो जाओ। अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उसके ऊपर लगातार अपनी पावर का यूज करते हैं। कहती है मदर आप ठीक तो है ना? कहती है हाँ बच्ची मैं ठीक हूँ। गॉड बोलते हैं कि सुशी तुम ठीक तो है ना? मुझे मिस क्यों नहीं बोला? ये मेरे नाम से कैसे बुला सकता है? उसके ऊपर फिर से गिरते तो श्याबा बोलती है कि दूर हो जाओ मेरे मदर से, दूर हो जाओ, मेरी मदर का फायदा उठा रहे हो। कहती है श्याबा हर कोई फायदा नहीं उठाता है। इधर हम देखते हैं बच्चा होने वाला था या को, लेकिन एक फिजिशियन आते हैं और इलाज करने से मना कर देते हैं। कहते कर दो प्लीज इलाज कर दो। पेशवे कहता है कि इसे छोड़कर मत चलो, लेकिन फिजिशियन उसे नीचे धक्का दे देते हैं। कहते हैं तुम्हारे अंदर क्या बचा है? तुम्हारे अंदर ना तो कोई ताकत है और ना ही तुम राजा हो जो यहाँ पर मुझसे लड़ने की कोशिश करो। कहते हैं मैं तुम्हें 1000 सेल्स दूंगा। जाता है पैसे लेने तो पता चलता है उसके फादर पैसे लेकर पहले ही वहां से भाग गए, बेटे को अकेला छोड़ गए, लेकिन पैसा नहीं होता तो फिजिशियन उसे फिर से धक्का दे देते हैं। कहती है कि पेशवे प्लीज अपने बच्चे को बचा लो, लेकिन उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। कहते हैं बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन ये बच्चा तो निगेटिविटी से भरा था, मतलब मैं डीमन बन सकता हूँ, मैं डीमन ड्रैगन बनूंगा। इधर हम देखते हैं कि सब एक साथ होते हैं, लेकिन अभी उसको अपनी ताकत जगाने के लिए थोड़े दिनों के लिए जो है कल्टीवेशन करना था, इसी वजह से वो बाहर जाना चाहती थी, पहले से बाहर। तो इस पर गॉड कहते हैं कि ठीक है तब तक मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन इनर वॉइस पूरी तरीके से श्याओ पाओ को गॉड को भी सुनाई दे रही थी। कहती है मदर इस आदमी के पास मुझे छोड़कर मत जाना, ये आपका पूरा फायदा उठाना चाहता है। गॉड कहते हैं ये लड़की तो मेरे खिलाफ ही हो गई है, मतलब मुझे जरा से भी पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों मेरे इतने अगेंस्ट है।
कहते हैं ठीक है तुम जाओ, मैं तब तक इसकी केयर कर लूँगा। वहाँ पर वो अपना पेंडेंट देते हैं कि कोई भी मुसीबत हो तो मुझे बुला लेना। अब श्याबा कहती है कि हाँ, हाँ, मेरी मदर को फँसाना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचने नहीं दूँगी। कहती है मैं अटैक करूँगी आपके ऊपर। नीचे धागा बाँध देती है तो गॉड उसके ऊपर से निकल जाती है। कहती है अरे ये बच कैसे गया? कब से अटैक करती तो वो कब पकड़ लेते हैं? कहती है अरे नहीं, ये बदतमीज इंसान बच कैसे सकता है? कहते हैं कि लगता है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं है तो चलो कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। कहती मुझे कोई अच्छी बात नहीं करनी है, मुझे तो भूख लगी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? जाते उसे खाना खिलाने तो कहती है लगता है इतने बुरे भी नहीं है। यहाँ पर तभी पता चल जाता है गॉड को कि उसकी माँ खतरे में है। हेवन रेलम को खबर दी जाती है कि सुशी को बताओ चलकर। इधर सुशी अपनी दोनों बहनों के साथ जाती है रास्ते में, लेकिन एक लेडी बैठी होती है। कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहती है मैं हेल्प करूंगी। वो अपनी पिल उसे देती है कि खा लो। इतनी देर में उसके ऊपर अटैक कर देती है तो उसे पता ही नहीं चलता। कहती है कि जाओ और आराम करो, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कहती है मुझे नहीं होगी, लेकिन तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, मैं तुम्हें मारकर खुश हो जाऊंगी। कहती क्या मतलब तुम यहाँ पर? कहती हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। चाकू से अटैक करने चलती है उसके ऊपर। पर पेश हुई आ जाता है। कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत की या को नुकसान पहुंचाया? कहती ये तुम्हें क्या हुआ है? मैं बन चुका हूँ ड्रैगन डीमन, तो मुझे अब जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें मैं अपनी आंखों के सामने मारूंगा। कहती ये क्या है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? पता चलता है कि याओ का ब्लड लेकर वो सुशी को उसके द्वारा जोड़ देगा, तो जो याया को तकलीफ देगा वो सुशी को तकलीफ होगी। कहता है कि तुम बस थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, अपने ड्रैगन डीमन रियलम की क्वीन। कहती है ठीक है। वहां पर उसके दोनों बहनों को नीचे गिरा देता है। कहती है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, क्या कर रहे हो? कहता है कि तुम्हें मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं हेवन रियलम के सारे गॉड आ जाते हैं। कहते हैं मुझे बच्ची को मुझे दे दो। डीमन गॉड बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुमने बहुत देर कर दी है, सुशी तो अब मरकर रहेगी। तो गॉड अपनी आइडेंटिटी ओपन करते हैं। मीन्स श्याबाओ से पहले ड्रैगन गॉड वो थे। कहती ड्रैगन गॉड तुम ऐसे कैसे हो सकता है? कहती वाह मदर, आपकी तो किस्मत चमक गई। मतलब जिसे मैं इतनी देर से बेवकूफ समझ रही थी वो ड्रैगन गॉड है। डीमन गॉड जो होते हैं ना यो को तकलीफ देते हैं, तो तकलीफ तुरंत ही सुशी को होने लगती है। तो ड्रैगन गॉड क्या करते हैं ना, अपना हाथ काट कर सुशी के हाथ पर रख देते हैं। कहते हैं हम दोनों अब एक साथ मिल गए। कहती है कि मतलब तुम कौन हो? कहते हैं याद करो तुम। उसे याद आ जाता है। यहाँ पर डीमन गॉड कहते हैं बहुत देर हो गई। तुरंत ही वो याओ को मार देते हैं, लेकिन सुशी को कुछ नहीं होता। कहते हैं क्यों कुछ नहीं हुआ? कहती है बहुत पहले से प्लान था, हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसकी पहले ही रणनीति निकाल ली थी। वहां पर वो भागने लगता है तो ड्रैगन गॉड उसे मार देते हैं। कहती है ये हुई ना बात। कहती है थैंक गॉड मेरी बेटी ठीक है। वहां पर जैसे ही ड्रैगन गॉड उसको किस करने चाहते तो श्याओ बोलती है अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो। लेकिन बाकी के लोग बहुत खुश होते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड सिस्टर की भी शादी हो गई थी, वो प्रेग्नेंट थी। साथ में थर्ड सिस्टर का भी अफेयर जो दूसरे गॉड थे उनसे चल रहा था। उनके आते हुए वो वहां से भाग जाती है। तो वो गॉड कहते हैं मुझे देखकर शर्मा क्यों जाती है। शादी का दिन आ जाता है जहाँ पर सुशी और ड्रैगन गॉड की शादी थी। कहते हैं कि अरे आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के साथ, नए ड्रैगन एम्परर तो शाहबाओ ही बनेगी। बड़ी न्यूज आती तब तक मैं इसकी जगह पर हूँ, हमेशा की तरह इसको प्रोटेक्ट करूंगा और सुशी को भी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।